भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण की जय हो। चैत्र मास साल का पहला महीना, इसमें पड़ने वाली पहली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। अगर आप कामदा एकादशी का महात्म्य खाली सुनते हैं, सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके पाप क्षीण होने लगते हैं। कामदा एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक रत्नपुर नामक नगर था, उसको नागलोक के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ के राजा पुंडरीक हुआ करते थे। पुंडरीक राजा पहले नागों के राजा थे, फिर मानव रूप में राज्य कर रहे थे। पुंडरीक राजा बहुत ही शौकीन थे और बहुत ही बलशाली थे। उनके दरबार में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं नृत्य किया करती थी, संगीत किया करती थी। पुंडरीक राजा संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में एक ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष जो गंधर्व थे, बहुत ही अच्छा गायन किया करते थे। राजा को उनका गायन बहुत पसंद था। एक दिन ललित गायन कर रहे थे और राजा सुन रहे थे, पर ललित अपनी आवाज में लड़खड़ा रहे थे। उनका शायद हृदय अपनी स्त्री में लगा हुआ था। ये जानकर उधर से एक नाग उठा और उठ के राजा के कान में ये बात कह के आया, जो दरबार में बैठा हुआ था, कि ललित आज गायन सही से नहीं कर रहा है। राजा को क्रोध आया और राजा ने ललित को बुलाया और उसको अभिशाप दे दिया कि अब जाओ, तुम बड़े मुख के राक्षस बनोगे, जो दरबार में अपना कार्य करते हुए, अपना फर्ज निभाते हुए भी अपनी स्त्री में आसक्त है। वहीं पर ललित बड़े मुख का राक्षस बन गया, क्योंकि राजा पुंडरीक नाग लोक के नाग थे, देवता थे, इसलिए वो जो भी बोलते थे तो सत्य होता था। उन्होंने अभिशाप दिया और वो सत्य हो गया। ललिता विरह करने लगी, ललिता चिल्लाने लगी। ललिता का हृदय बहुत ही दुखी हुआ और वो जंगल की ओर भागी। जंगल में तपस्या करने लगी। घनघोर तपस्या करते करते एक दिन उन्हें वहाँ पर श्रृंगी ऋषि मिले। श्रृंगी ऋषि के उन्होंने पैर पकड़ लिए। श्रृंगी ऋषि ने उनसे पूछा, देवी, किस विरह में आप इतनी घनघोर तपस्या कर रही हो? ललिता ने कहा, पूरी अपनी बात सुनाई। ललिता को श्रृंगी ऋषि ने कहा कि अब आप जाके नारायण के पैर पकड़िए, आप नारायण की पूजा कीजिए, आप जाके कामदा एकादशी का महत्व सुनिए और उसका व्रत कीजिए। ललिता ने कामदा एकादशी की बहुत पूजा की, बहुत महत्व सुना, जिससे नारायण ने खुश होकर उसके पति को फिर से राजकुमार के रूप में लौटा दिया। राक्षस से वो फिर से उसका पति राजकुमार रूप में लौट आया। ललिता बहुत प्रसन्न हुई। उसने लक्ष्मी नारायण की बहुत अच्छे से पूजा की और सारे नगरवासियों को बताया कि जो भी कामदा एकादशी की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो कामदा एकादशी व्रत कथा की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।